हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह एक कन्या लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। खर्च के, विदेश के, जन्म स्थान से दूर से हमसे कैसा सहयोग प्राप्त होगा उसके स्वामी होते हैं। खुद के घर में विराजमान है, किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं। तो यहाँ क्या होगा, बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, वहाँ से श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है और खर्च भी ऐसे व्यक्ति अपने हिसाब से करते हैं। यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। चंद्रमा इस कुंडली में आय भाव के स्वामी होकर धन भाव में विराजमान हो गए। तो यहाँ क्या होगा कि चंद्रमा जो धन का बहुत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा, आमदनी बहुत अच्छी होगी, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होगा। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो आयु में भी वृद्धि होगी। परंतु यहाँ देखिए चंद्रमा 3 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है और उस पर शनि की दृष्टि है। यानी कि चंद्रमा अकेले तो अच्छा लाभ दे रहे थे, परंतु चंद्रमा शनि से पीड़ित हो गए, जिसके कारण धन, कुटुंब, आमदनी के क्षेत्र में परेशानी होगी। ऐसे व्यक्ति जैसे नशा का भी सेवन कर सकते हैं, खाने पीने से संबंधित भी किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, जैसे फूड पॉइजन वगैरह इत्यादि भी होने की संभावना रहती है, क्योंकि यह धन और कुटुंब का, खाने पीने का भी स्थान होता है। तो यहाँ पर जब भी चंद्रमा, सूर्य या गुरु इत्यादि जब पीड़ित हो जाते हैं राहु, शनि इत्यादि से, तो ऐसे योग बन जाते हैं। मंगल है इस कुंडली में कारक होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी है, अष्टम भाव के स्वामी है और यहाँ देखिए आय भाव में विराजमान है और यह नीच राशि में विराजमान है। यहाँ पर मंगल का नीच भंग भी कोई विशेष नहीं हो रहा है, तो इसलिए कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, आयु में भी वृद्धि होती है। यहाँ से मंगल देख रहे हैं द्वितीय भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और मंगल यहाँ से अपने उच्च राशि में देख रहे हैं, तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान संबंधित कुछ परेशानी भी होती है, क्योंकि मंगल इस कुंडली में अकारक होते हैं। उच्च दृष्टि उच्च राशि में देख रहे हैं, तो लेकिन इसका मतलब नहीं है कि लाभ ही लाभ होगा। हाँ, विद्या बुद्धि के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होगी ऐसे व्यक्ति को, लेकिन संतान संबंधित कुछ परेशानी भी रहती है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। तो यहाँ आपको मंगल का रत्न धारण नहीं करना है, नीच राशि में है तो आपको मंगल का मंत्र जाप करें, तांबे के पात्र में जल रखकर पिए या तांबे की अंगूठी धारण कर सकते हैं, क्योंकि मंगल आयु के भी स्वामी है। यहाँ पे भले उनको अकारक माना जाए लेकिन आयु के भी स्वामी है, और मंगल से संबंधित मंत्र जाप करिए, तांबे का कड़ा इत्यादि धारण करें, तो इससे और भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अब इसमें एक बात और भी है, देखिए जैसे हमने मंगल का सिर्फ फलादेश बता दिया, लेकिन मंगल पर राहु की दृष्टि, तो मंगल का अकेले का फलादेश मैंने बताया क्या है, लेकिन अब यदि मंगल पर राहु की दृष्टि हो गई तो आय भाव में मंगल पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण क्या होगा, आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी, क्योंकि आयु के स्वामी है और तृतीय भाव पराक्रम के भी स्वामी है, भाई बहन के भी स्वामी है, और जो एकादश भाव होता है वो बड़े भाई का होता है, यानी छोटे भाई के स्वामी बड़े भाई के घर में आकर पीड़ित हो गया। यानी ऐसे व्यक्ति को भाई बहन के सुख में भी परेशानी होगी, आमदनी में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और स्वास्थ्य आयु में भी परेशानी होगी। तो पहले मैंने आपको सिर्फ मंगल का फलादेश बताया कि सिर्फ मंगल का फलादेश क्या होगा, और पीड़ित हो गया तो किस प्रकार उसका फलादेश में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार ग्रहों के योग के कारण जीवन में सुख दुख हमारे चलते रहते हैं। बुध के विषय में चर्चा करते हैं, तो बुध इस कुंडली में लग्नेश है और यह द्वादश भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से बहुत दूर होती है और स्वयं के व्यवसाय करने में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। जन्म स्थान से दूर जाकर ऐसे व्यक्ति को नौकरी करना चाहिए। यहाँ से बुध षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पे आपको बुध को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बुध 29 अंश के हैं और बुध लग्नेश है, इसलिए बुध को आप प्रबल करेंगे तो आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। गुरु इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है,
और गुरु यहाँ देखिए द्वादश भाव में चले गए हैं। तो द्वादश भाव में जाने के कारण ऐसे व्यक्ति, मातृभूमि का स्थान फोर्थ हाउस होता है, तो इसके स्वामी द्वादश भाव में चले गए, यानी कि ऐसे व्यक्ति जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर निवास करते हैं, तब उनकी उन्नति होती है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ कमी एवं परेशानी होती है। यहाँ से गुरु लेकिन फिर अपने ही घर में देख रहे हैं, यानी कि माता भूमि भवन का सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन जन्म स्थान से दूर जाने पर अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो नौकरी इत्यादि में भी सफलता प्राप्त होगी। और गुरु एक जैसे कि ज्ञान विज्ञान के कारक होते हैं, शांति के कारक होते हैं। तो षष्ठ भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो गुरु क्या करेंगे कि भाई अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे मंगल दृष्टि डालेंगे तो मंगल एक उग्र स्वभाव के हैं, तो वो दबाव देकर शत्रु पक्ष पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। तो सभी ग्रहों के जैसे स्वभाव होते हैं वैसे वैसे उनका फलादेश भी होता है। और यहाँ से गुरु देखेंगे अष्टम भाव में, तो यहाँ आयु में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य एवं आयु में सफलता भी प्राप्त होती है। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में देखिए धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, लग्न में विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, धन एवं कुटुंब का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में धन की कमी नहीं होती है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। और यहाँ से शुक्र सप्तम भाव में देख रहे हैं तो सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। और एक बात देखिए, केंद्र में, लग्न से केंद्र में कोई भी ग्रह नीच राशि में विराजमान होते हैं तो उनका नीच भंग हो जाता है, इसलिए यहाँ शुक्र का नीच भंग हो रहा है। लेकिन सबसे मुख्य बात है कि शुक्र 0 अंश के हैं। जब इनमें कोई अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं तो जितने भी अच्छे अच्छे लाभ दे रहे हैं वो बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होगी। इसलिए शुक्र को प्रबल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि भाग्य की उन्नति हो, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त हो, स्वास्थ्य में भी उन्नति हो और सारी चीज़ों में सफलता प्राप्त हो। तो इसलिए फलादेश अच्छा हो या बुरा हो, उसका अंश बल भी देखना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ग्रह परेशान कर रहा है, अंश बल कमजोर है तो परेशान ज़्यादा नहीं करेगा। कोई ग्रह लाभ दे रहा है और अंश बल बिल्कुल कमजोर है तो वह अपना पूर्ण लाभ दे नहीं पाएगा, इसलिए अंश बल का बहुत ज़्यादा महत्व है। शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि देखिए यहाँ पे नीच राशि में शनि भी विराजमान है, लेकिन यह वक्री है। देखिए कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में विराजमान होते हैं और वक्री हो जाते हैं तो ऐसा बताया गया है कि वह उच्च के समान फल देते हैं, यानी नीच भंग हो जाता है। आप सीधी सी बात ये मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, पेट में, पेट के निचले भाग में कुछ परेशानी होगी, परंतु आयु में वृद्धि होती है। यहाँ दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा पर, जो कि मैंने पहले बता दिया। तो चंद्रमा पीड़ित हो गए तो धन, कुटुंब, आमदनी, इन सब क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और शनि यहाँ से खुद के घर में देख रहे हैं तो विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है। लेकिन गुरु वक्री तो है, लेकिन 2 अंश के हैं, बहुत कमजोर है। तो अब अगर हम इसका रत्न धारण करेंगे जो कि पंचमी से, तो फिर क्या करेंगे, चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, वहाँ समस्या हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे शनि का मंत्र जाप करें, लोहे का छल्ला धारण करें, 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो ये सब भी देखना, अगर चंद्रमा यहाँ नहीं होते तो हम नीलम धारण कर भी लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, लाभ ही प्राप्त होता। परंतु यहाँ किसी ग्रह को पीड़ित कर रहे हैं और धारण करेंगे तो और भी ज़्यादा पीड़ित करेंगे, जिससे और भी जीवन में समस्या होगी। तो ग्रहों की स्थिति देखकर ही यह निर्णय लेना पड़ता है कि उसको रत्न धारण करवाएं, कि उससे संबंधित धातु धारण करवाया जाए, कि मंत्र जाप करने के लिए बोला जाए। अब उसके बाद राहु के विषय में चर्चा करते हैं। तो सप्तम भाव में राहु विराजमान है तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ मंगल को पीड़ित कर रहे हैं आय भाव में। तो मंगल, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पराक्रम, भाई बहन के स्वामी, आयु के, स्वास्थ्य के स्वामी हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में परेशानी होगी, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लग्न में दृष्टि डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही संघर्षशील, परिश्रमी और मेहनती होती हैं। जो भी चीज़ इनके मन में हो गया कि मुझे यह पाना है तो उसके लिए, पाने के लिए पूरा जी जान लगा देते हैं। जल्दी हार मानने वाले ऐसे व्यक्ति नहीं होते हैं, और जिसके कारण जीवन में उन्नति भी होती है। और यहाँ से राहु जो है तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कमी एवं परेशानी तथा मतभेद भी होता है। अब देखिए यहाँ राहु ने क्या किया, मंगल को भी पीड़ित किया, मंगल के घर को भी पीड़ित कर दिया, तो इसलिए यह परेशानी जो है वो ज़्यादा होगी।
केतु यहाँ लग्न में विराजमान है तो शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव भी उग्र होते हैं और शरीर पर चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है। पंचम भाव में दृष्टि डालने के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में परेशानी होती है और सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। नवम भाव में दृष्टि डालने के कारण भाग्य की उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन भी करते हैं। तो इस प्रकार आपने सभी ग्रहों का फलादेश देखा। अब यहाँ देखिए कि चलित कुंडली में कुछ कुछ ग्रह इसमें बदल जा रहे हैं। देखिए जैसे कि मंगल यहाँ पर है, मंगल यहाँ द्वादश भाव में चले, तो राहु से जो मंगल पीड़ित हो रहे थे यहाँ देखिए, तो यहाँ पीड़ित नहीं हो रहे हैं। तो ये दोनों का मिला जुला, जैसे अगर किसी भी कुंडली में यदि चलित कुंडली में ग्रह यदि बदल रहे हैं तो उसका ऐसा माना जाता है कि दोनों से संबंधित मिला जुला फल प्राप्त होता है। हम किसी एक को तो सही नहीं बोल सकते कि चलित कुंडली सही है। यदि चलित कुंडली सही है तो फिर लग्न कुंडली को पहले क्यों देखा जाता है। तो इसलिए इसमें दोनों को मिला जुला कर ही देखा जाता है। परंतु अब मुख्य बात क्या है, हमें उपाय क्या करना है। भाई राहु का उपाय तो आपको करना ही है यहाँ पे। उसी प्रकार देखिए जैसे इसमें गुरु जो है, गुरु यहाँ द्वादश भाव में विराजमान है और यहाँ लग्न में विराजमान हो गए। तो लग्न में विराजमान हो जाएंगे तो यहाँ पे शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में सफलता प्राप्त होती है। माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ फिर राहु से गुरु पीड़ित हो गए तो फिर क्या होगा, जो भी लाभ प्राप्त हो रहा था उसमें परेशानी के योग बन गए। बाकी ग्रह तो सब वही हैं, सिर्फ यहाँ पे देखिए मंगल और गुरु जो है वह चलित कुंडली में बदल रहे हैं। मंगल यहाँ से यहाँ चले गए और जो गुरु थे वो यहाँ से यहाँ आ गए। और बुध भी बदल गए, जैसे बुध यहाँ द्वादश भाव में थे तो यहाँ लग्न में भी आ गए। अब देखिए चाहे चलित कुंडली में बुध यहाँ है चाहे यहाँ है, बुध लगने से हमें उसको प्रबल करना है। सीधी सी बात है कि बुध तो कमजोर है, यहाँ आ जाने से मजबूत तो हो नहीं जाएंगे। ये जरूर है कि अपने घर में विराजमान है। बुध को हमें अगर दोनों ही कुंडलियों में फलादेश में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा चलित कुंडली के अनुसार, परंतु इसमें हमें उपाय तो वही करना है। जैसे बुध को आपको प्रबल करना है, राहु के लिए मैंने यहाँ बताया था दान एवं उपाय करने के लिए। तो यहाँ पे राहु जो है वह गुरु को पीड़ित कर रहे हैं तो उसके अनुसार भी हमें उपाय करना जरूरी है। और यहाँ यदि राहु मंगल को पीड़ित कर रहे थे तब भी राहु का दान एवं उपाय करना जरूरी है। तो जो आपको उपाय बताया कि है लग्न कुंडली के अनुसार वही करना है। आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना कि चलित कुंडली में है उसका फलादेश क्या होगा तो मैं इसके अनुसार करूं उपाय या इसके अनुसार करूं। मैंने जो आपको कुंडली में उपाय बताया है वह दोनों ही कुंडलियों में काम करेगा। इसलिए फलादेश पे या यहाँ पे जैसे चलित कुंडली में दूसरे भाव में ग्रह बदल रहे हैं तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हरिओम तत्सत।